हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत सारा स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। और अभी बज रहा है दोपहर का 2। मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, क्योंकि अभी पितृपक्ष चालू हो गया है और साफ़ सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। अभी ये हमको तो 3 दिन से स्टार्ट करना पड़ता है, मतलब तीसरे दिन शुरू होता है, पहले 2 दिन छोड़ देते हैं हम तो। और उसके बाद फिर अभी इस साल तो हमें करना भी नहीं है, क्योंकि इस साल हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में शादी हुई है। तो शादी में सारे देवता और पितृ को न्योता जाता है और उनका सारा कुछ हो जाता है, तो इस साल नहीं होगा। और इसके बाद अगले साल शायद सब लोग गया चले जाएं, तो वो एक छूट जाएगा, क्योंकि गया जाना बहुत ज़रूरी होता है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो करना चाहिए। हर सबकी तकदीर में गया जाना होता नहीं है, मतलब सब नहीं कर पाते। कुछ चीज़ें होती हैं जो सब नहीं कर पाते। और अभी मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई। अभी किचन का तो हो गया है, खाना वाना बन गया है, और अभी बड़ी वाली आ गई है स्कूल से। और मैं दिखाती हूँ आज मैंने क्या किया है। इतना सारा कपड़ा पूरा निकाला है, वो पूरा गट्ठर भरा है, ये भरा है, पूरा सोफे पे रखा हुआ है। वो भी खाना खा रही है स्कूल से आके। तो इतने सारे कपड़े हो गए। आज मैंने वार्डरोब सेट किया, और उसमें इतने अनयूज्ड कपड़े, बाप रे, इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना कि क्या बताऊँ। मेरे घर में देखिए, ये वार्डरोब है, इसमें 2 सेक्शन है, और फिर उसके बाद एक ये है। मतलब स्टोरेज है मेरे पास अच्छा खासा, लेकिन कपड़े इतने ज़्यादा हैं कि फिर मेरा स्टोरेज भी किसी काम का नहीं होता। क्योंकि सबसे ज़्यादा पता है किसके कपड़े निकले हैं? बच्चों के। बच्चों में से भी सबसे ज़्यादा बड़ी वाली के कपड़े निकले हैं, क्योंकि उसके कपड़े ना हर चौथे महीने में छोटे हो ही जाते हैं। और अभी मैंने बुलाया अनाथ आश्रम वाले को, और वो अभी तक आई नहीं है। उसने कहा था कि 2 बजे तक आ जाएगी, और मैंने सब कुछ निकाल के रखा है, पर वो अभी तक आई नहीं है। उसी का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए, ले जाए ये सारे कपड़े। और कपड़ा है, बैग है, चूड़ियाँ हैं कुछ पुरानी, और बच्चों के खिलौने भी है, जो कि अब वो उस खिलौने से तो नहीं ही खेलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वो आए और ले जाए। और मैंने कान नाक में भी कुछ नहीं, कान में भी कुछ नहीं पहना है, क्योंकि कान बहुत दर्द करता है मेरा, तो इसलिए मैंने निकाल दिया हुआ है। और सुबह से साफ़ सफाई में ही लगी हुई हूँ। देखिए थोड़ा सा खुला भी है, तो वो सेट करना है। सेट हो चुका है, वो सब सेट हो चुका है। बस खाली अब वही कपड़े ले जाए ना। कुछ कपड़े बेड में से निकाले, मतलब बहुत सारे कपड़े हो गए। और हो सकता है अब हमको ठंडी में गांव जाना पड़े। अभी तो मैंने खाली कर दिया है, लेकिन हो सकता है कि हम लोग ठंडी में गांव जाए दिसंबर में, तो और कपड़े हो जाएंगे। क्योंकि गर्म कपड़े खरीदने का और एक ये है, खरीदना तो खरीदना, ऊपर से उसको ला के ना, इतना एक तो पहले ही भरा हुआ है, ऊपर से उसमें और भर दो, कैसा हो जाएगा। मतलब बहुत सारा भीड़ बढ़ जाएगा। ठंडी में ना ही जाना हो तो अच्छा है। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि गया जाने का 2 ही टाइम होता है शायद, मुझे इतना पता नहीं है। आपको पता हो तो बताइएगा। तो गया शायद 2 ही टाइम में जाते हैं। एक तो ये पितृपक्ष में जाते हैं, एक वो खरवास जो जनवरी में खिचड़ी के बाद, खिचड़ी के पहले रहता है महीना, उसमें जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि शादी का 1 साल होगा, उसके बाद ही गया या कुछ भी पिंडदान ये सब कुछ हो सकता है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। और अभी तो फ़िलहाल इंतज़ार कर रही हूँ मैं उसका, और अभी तक वो आई नहीं है। 1:30-2 बजे उसने कहा था, फ़ोन भी कर चुकी हूँ, लेकिन वो आई नहीं है। और अब मुझे ये सब देख के ना इतनी थकान लग रही है, ऐसा लग रहा है खाली हो तो मैं थोड़ा सा आराम करूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी अब। सबसे ज़्यादा कपड़े ना बच्चों के ही निकलते हैं, क्योंकि ना पहले कैसा था, पहले हम लोग जब छोटे थे तो त्योहार में और बर्थडे या गांव जाने के टाइम एक बार कपड़ा आता था। 2 ही कपड़े मिलते थे साल में, और हम लोग तो स्कूल ड्रेस भी यूज़ कर लेते थे खेलने के टाइम। आजकल तो कहाँ बच्चे, कभी भी किसी के बच्चे आपने देखे नहीं होंगे स्कूल ड्रेस पे खेलते हुए, जो इस एज के हैं। हमारे टाइम में स्कूल ड्रेस पहन के हम खेलते थे। जो ड्रेस पुराना हो जाता था उसको निकाल दिया करते थे, खेलने कूदने घर में पहनने के यूज़ हो जाता था वो। लेकिन अभी के सारे यूनिफॉर्म ऐसे ही कोरे कोरे रह जाते हैं, क्योंकि हर 2 साल में तो यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है। तो वो यूनिफॉर्म इतना रगड़ के यूज़ ही नहीं होता। और हम लोगों का तो बाप रे, कलर छूटने तक यूज़ होता था, जब तक कि वो छोटा ना हो जाए।
और अब देखिए, और हमारे घर में तो ऐसा है कि बड़ी वाली को हर तीसरे महीने कपड़ा चाहिए ही चाहिए। और जब उसको लेंगे, जो जो जिनके घर में 2 बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे कि एक को खरीदो तो दूसरा तो अपने आप ही आपको खरीदवा ही लेगा, क्योंकि वो आपको जीने नहीं देगा। फिर जब तक उसके लिए कपड़े नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर वो आप चाहे जो कर लो, तो एक को आता है तो दूसरे को भी आता है। अब उसके कपड़े ऐसे कि उसके कपड़े बहुत अच्छे से चल जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ी पतली है और ये थोड़ी हेल्दी है। तो अब ये क्या बताऊँ मैं, बहुत कपड़ों से बहुत ये हो रहा है। बेड में से कुछ कपड़े निकाले, कुछ मैंने वार्डरोब से निकाले, कुछ इस वार्डरोब से निकाले, मतलब हर जगह सबके में थोड़ा 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 बच्चों का कपड़ा है। और मेरी तो क्या साड़ियाँ हैं और ड्रेसेस में रगड़ के यूज़ करती हूँ बहुत। जब तक कि वो पूर्ण इस्तेमाल नहीं हो जाता उसको मैं निकालती ही नहीं हूँ। और अभी काम देख के मुझे पसीना इतना हो रहा है ना। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, देखती हूँ उसको फ़ोन करूँ कहाँ है, अभी तक आई नहीं।